क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। ये थोड़ा जल्दी जल्दी दीजिए ना। भैया और तीखा बनाना। दीदी ये आपके लिए। हमारे लिए? किसने भेजा? जय के अलावा और कौन हो सकता है? जय? तो गरिमा है ना, जय की बहन। हाँ, ये तो गरिमा दीदी है। अच्छा तुम लोग रुको, हम अभी आते हैं। अरे दीदी आप यहाँ? कैसी हो सिमरन? हम तो अच्छे हैं दी। आप यहाँ अचानक, और ये फूल? क्यों? फूल सिर्फ होने वाला पति दे सकता है, होने वाली ननद नहीं। जय बहुत नसीब वाला है कि उसे तुम्हारे जैसी लड़की मिली है। बस अब तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। हाँ दी, प्लानिंग तो यही है, बट जय का बिजनेस थोड़ा सा सेटल हो जाए उसके बाद। अरे काम तो जिंदगी भर होते रहेगा, लेकिन शादी करने की भी कोई उम्र होती है ना। हाँ दी, पर वो सब छोड़ो, तुम जैसे शादी करना चाहती हो ना। हाँ बस तो फिर कल हम आ रहे हैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर। आए। जय जरा खड़े होना तो। क्या करती हो दीदी? परफेक्ट साइज है। कल सुबह 11 बजे इसे पहनकर तैयार हो जाना। और आप भी। क्यों भाई, आखिर हम ज्यादा रहे? सिमरन के घर तुम्हारा रिश्ता पक्का करने। रिश्ता? मगर दीदी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं सबसे पहले अपने बिजनेस पर अच्छी तरह से ध्यान देना चाहता हूँ। बिजनेस से ज्यादा जरूरी परिवार है। वैसे भी माँ तो हमें पहले ही छोड़ के जा चुकी है। और अब पापा, डॉक्टर ने कहा है इनकी हालत और भी ज्यादा नाजुक हो गई है। अब हमें इनका पहले से ज्यादा ख्याल रखना होगा। हमारे लिए ना सही, पापा के लिए तुम्हें सिमरन को जल्द से जल्द इस घर की बहू बना के लाना होगा। अरे सिमरन खड़ी क्यों हो, बैठो ना। अंकल जी, जय की बड़ी बहन और जीजा जी होने के नाते सिमरन के लिए हम जय का रिश्ता लेके आए। आंटी, हमें सिमरन बहुत पसंद है। यकीन मानिए हम इसे अपनी छोटी बहन की तरह रखेंगे। गरिमा बेटा, हम जानते हैं कि आप हमारी बेटी का पूरा ध्यान रखोगी, लेकिन हम सरकारी नौकरी करने वाले मामूली से लोग हैं। और बेटा, जो बिजनेस करने की आप सोच रहे हो ना, वो हमारी समझ से परे है। जी, मेरा मानना है कि बिजनेस वो लोग नहीं कर सकते जिनके पास दिमाग और हिम्मत नहीं होती। मतलब हमें दिमाग नहीं है? जी नहीं, मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं था। देखो बेटा, हमें हमारी लड़की के लिए ऐसे लड़के की तलाश है जो परमानेंट सरकारी जॉब करता हो, ताकि हमारी बेटी का भविष्य सुरक्षित रहे। जी, मैं दूसरों की तरह बॉस का गले में पट्टा डालकर नहीं रह सकता। फितरत नहीं है मेरी, मैं नौकर बनकर नहीं रह सकता। तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि हम सरकार के नौकर हैं? आप प्लीज शांत हो जाइए। पापा भी क्या कह रहे हैं? सिमरन, तूने कैसे बदतमीज लड़के को पसंद किया है? पापा, अंकल जी, जय की तरफ से हम माफी मांगते हैं। हमें कुछ नहीं सुनना। आप प्लीज मेहरबानी करके यहां से चले जाइए।
ये रिश्ता नहीं हो सकता, बस। पापा दिमाग में गोबर भरा है क्या तुम्हारे? कोई ऐसे बात करता है अपने होने वाले ससुर से? दीदी आप मुझे सुनाइए, आपने ये नहीं देखा कि उन्होंने मुझसे किस तरह से बात करी? वो सब कुछ नहीं, सिमरन का इस घर की बहू बनना बहुत जरूरी है। तुम फोन लगाओ और माफी मांगो अभी के भी। पर दीदी, हेलो 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 जय। हेलो सिमरन, हम गरिमा बोल रहे हैं। दीदी ये सब क्या हो गया? आपको पता है पापा बहुत गुस्से में, और उन्होंने कल किसी और फैमिली को बुलाया घर पे हमारे रिश्ते की बात करने के लिए। दीदी अब हम क्या करें? एक बात बताओ सिमरन, तुम जैसे प्यार करती हो ना और उससे शादी करना चाहती हो ना? हाँ। तो ठीक है, तुम दोनों कल ही भाग के शादी कर रहे हो। आप क्या कह रही है? भाग कर शादी? हाँ, बस एक यही रास्ता बचा है। देखो, तुम्हें जय जैसा लड़का और ऐसा परिवार और कहीं नहीं मिलेगा। दीदी भाग कर? कल सुबह 8 बजे तैयार है, हम तुम्हें तुम्हारे घर के बाहर मिलेंगे। सिमरन, इनसे मिलो, ये तपस्वी महाराज है। हमारे घर की सारी पूजा यज्ञ यही करवाते हैं। आशीर्वाद लो। जीती रहो बेटी। क्या हुआ पंडित जी? कुछ नहीं बेटी, तुम्हारे हाथों की लकीरें बहुत अच्छी है। तुमसे शादी करके जय और उसका परिवार का नसीब खुल जाएगा। तो फिर जल्दी से आप इन दोनों की शादी करवा दीजिए महाराज। सिमरन, जय, चलो पापा का आशीर्वाद ले लो। सिमरन, ये तूने क्या कर दिया? तेरे पापा कितने नाराज है तुझे पता है, और तू घर से भागकर चली गई। माँ, I'm sorry। आप प्लीज पापा को समझाइए ना। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं माँ, सीरियसली सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। अगर वहां सब बहुत अच्छे हैं ना, तो वहीं रहो और मेहरबानी करके इस घर को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ, समझी? चुप हो जाओ। जय, पापा। तुम्हारे पापा इस वक्त नाराज हैं, उन्हें कुछ समय दो, सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम दोनों ये दूध पी लो। दीदी, हमारे लिए दूध? हाँ, तुम क्या हमारे लिए जैसे कुछ कम हो?
अच्छा सिमरन, मैं चलती हूँ। क्या दीदी, कम से कम 100 ग्राम तो मना देती। इसे हम तुम्हारे लिए नहीं, पापा के लिए लाए। चामुंडाय विच्चय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। ओम बां ह्रीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। जहां बुराई है वहां अच्छाई है, जहां विश्वास है वहां अंधविश्वास भी है। लेकिन विश्वास और अंधविश्वास की एक नाजुक सी रेखा को बहुत से लोग समझ नहीं पाते। फिर बुराई के एक ऐसे भंवर में वो इतना नीचे गिर जाते हैं कि किसी मासूम की जिंदगी को बर्बाद करने से पहले वो पलक तक नहीं झपकाते। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की एक कहानी इसी विश्वास और अंधविश्वास के द्वंद्व को दर्शाती है। गरिमा ने सिमरन को अपने घर की बहू क्यों बनाया? उसे बेहोश करके उसका हाथ काटकर उसके खून की बलि क्यों चढ़ाई? उसके अंधविश्वास का कारण आइए देखते हैं। महाराज जी, ये हमारा पहला चढ़ावा है पापा के लिए। ये असर तो करेगा ना? अवश्य। सिमरन की कुंडली में आयुष्य होगी। उसके घर आने से तुम्हारे पिता की जो लकवे की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी और वो फिर पहले की तरह चल फिर सकेगी। तुम्हें बस सिमरन की खून की आहुति देते रहना होगा। सुना पापा, अब जल्दी ठीक हो जाएंगे। बचपन में आपने हमें चलना सिखाया था और अब हम आपको अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। क्या हुआ? जय हम रात में अचानक सो कैसे गए? और ये देखो, ये चोट कैसे लगी हमें? मैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब तुम इतनी चूड़ियां, इतने कंगन पहनकर सोगी, कुछ वक्त तो लगेगी ना। लावी तो
जय, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। मेरा मतलब मैं सो कैसे गई? अब ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। हमारी सुहाग रात के दिन हम रोमांस कर रहे थे और तुम सो गई। ये बताओ, हम इतने बोरिंग है क्या? नहीं जय, I'm so sorry. बोरिंग तो हम हैं। I'm so sorry. Sorry. सॉरी। अरे दीदी आप आइए ना। मैं बस इतना कह रही थी कि आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है ना, और पहले दिन बहू घर वालों के लिए कुछ मीठा बनाती है, तो तुम तैयार होके जल्दी से नीचे आ जाओ, ठीक है? हाँ दीदी, हम बस अभी आते हैं। अरे दीदी, आप जाके आराम करिए ना, ये सारा खाना मैं बना लूंगी। अरे नहीं, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। तुम खीर बनाओ, मैं सब्जी बना लूंगी। मैं भी कितनी लापरवाह। सॉरी दीदी, वो खून देख के मुझे उल्टी और चक्कर आते हैं। तुम आंखें बंद कर लो। तुम हमारे कमरे में जाके आराम करो, हम बैंडेज लेके अभी आते हैं। सिमरन। जी सिमरन, वो तुम्हारा हाथ कट गया था ना, इसलिए बैंडेज लाए। दिखाओ। दर्द हो रहा है? ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। ये लो सिमरन। गरिमा, हम सिमरन को बैंडेज देने आए थे। हाँ तो दो। सिमरन, ये लो बैंडेज, लगा लेना, ठीक हो जाएगा, आराम करना। हम चलते हैं। ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? हम ठीक से मालिश नहीं कर रहे क्या? और जोर लगाएं? इतने साल से इस कुर्सी पे बैठ के थक गए होंगे ना, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, सिमरन इस घर में बहुत सही समय पर आई है। तपस्वी महाराज ने कहा है कि आज पूर्णमासी की रात है और आज के दिन चढ़ावा चढ़ाने से दुगना फल मिलता है। और ये देखिए, हमने चढ़ावे का पूरा बंदोबस्त भी कर दिया है। अरे ये क्या, आप रो रहे हैं? हम आपको ठीक करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, माँ बाप का ख्याल रखना हर बच्चे का कर्तव्य होता है। माँ को तो हम बचा नहीं सके, लेकिन आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी।
तपस्वी महाराज यहाँ 1 घंटे में पूजा के लिए पहुंच जाएंगे। तुम सिमरन को पूजा घर से दूर ही रखना। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि खाना खाने के बाद वो अपने कमरे से बाहर ना निकले। क्या हुआ? जय, वो हमें लगता है हमने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया। पेट में ना थोड़ा गड़बड़ सा फील हो रहा है। हम ना जरा बाहर तक वॉक कर कर आते हैं, ठीक है? क्या हुआ जय? एक्चुअली रात को बाहर टहलना सेफ नहीं है। हम घर से बाहर थोड़ी जा रहे हैं, यही आंगन में कहीं टहल लेंगे। जय, क्या हुआ? देखो, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ जय? कल हमारी सुहागरात थी, तुम जल्दी सो गई थी, और आज तुम बाहर टहलने के लिए जा रही हो। जय, हम तो बस ये बोल रहे थे कि आज तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ओम ह्रीं ह्रीं फट फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं ह्रीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। नहीं, रात को यहाँ आज हमने खाना ज्यादा खा लिया था तो नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा बाहर वॉक करके आते। पर ये अंदर से आवाजें किस चीज की आ रही है? वो गरिमा पापा जी के लिए पूजा कर रही है। पापा की लाडली रही है ना, जब भी बेचारी का दिल भर आता है भगवान के सामने प्रार्थना करने लगती है पापा जी की। पर जीजा जी, किसी आदमी की आवाज आ रही है। वो पूजा, वो तपस्वी महाराज जी के मंत्रों वाला कैसेट है, उसको बजा के साथ में पूजा करती है। तुम अंदर मत जाना, गरिमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है पूजा करते वक्त कोई भी अंदर जाए। तुमको वॉक के लिए जाना था ना, चलो दोनों गार्डन में चलते हैं, टहलेंगे, कुछ बातें करेंगे। नहीं जीजा जी, रात बहुत हो गई है और हमें भी नींद आ रही है। देखिए, एक काम दिया था तुम्हें, वो भी ठीक से नहीं कर पाए। अरे भला मनाओ कि हम पहुंच गए। अगर हम टाइम पर सिमरन को नहीं रोकते ना, वो देख लेती कि गरिमा उसके खून की आहुति चढ़ा रही है और हमारा सारा प्लान जो है चौपट हो जाता। सॉरी दीदी, आगे से ध्यान रखूंगा। कोई जरूरत नहीं है इसकी।
आज से हम खुद ही सिमरन के खाने में बेहोशी की दवाई मिलाएंगे। जब तक उसके खून से बाबा ठीक नहीं हो जाते, हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। आज हमने लड्डू बनाए हैं। दीदी, ये लड्डू तो सच में बहुत टेस्टी है ना? जय, इसे कमरे में ले जाओ। चामुंडाय विद्महे स्वाहा। विश्वास इंसान को बड़ी से बड़ी मुश्किल दूर करने की हिम्मत दे सकता है, लेकिन अंधविश्वास इतना खतरनाक होता है कि वो किसी मासूम की जान तक ले सकता है। गरिमा अपने पिताजी की हकीकत को मानने को तैयार ही नहीं थी। उसका अपने पिताजी के लिए प्यार पागलपन का रूप ले चुका था। उसके पिता इस घर में सिमरन के साथ हो रहे इस अमानवीय अत्याचार को देखकर बहुत दुखी थे, लेकिन वो बेबस और लाचार थे, चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। उन्हें छोड़कर इस घर के बाकी सदस्यों को इस बात की परवाह तक नहीं थी क्यों रोज रोज बेहोशी की दवाई खिलाने की वजह से सिमरन की सेहत पर कितना बुरा असर पड़ेगा। जिन लोगों के लिए सिमरन अपना सब कुछ छोड़कर इस घर में आई थी, उनकी हकीकत पता चलने पर क्या हाल होगा उसका, क्या बीतेगी उसके दिल पर। आइए देखते हैं। हमारे हाथ में ये निशान कैसे?
ससुर जी, हमारे मम्मी पापा इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। जब से इस घर में आए हैं उनकी बहुत याद आती है। काश कि हम आपसे बात कर पाते जैसे अपने पापा से किया करते थे। सिमरन, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। चलो खाना खा लेते हैं। बैठो सिमरन। आज हमने तुम्हारे लिए खाना पहले से ही निकाल के रखा है। पर दीदी, आज हम खाना नहीं खाएंगे। वो क्या है ना, आज सर में थोड़ा सा दर्द है, तो आज हम बस एप्पल खा लेंगे। लेकिन घर का खाना खाने से तो सर दर्द ठीक हो जाएगा ना, थोड़ा सा खा लो। नहीं दीदी प्लीज, बिल्कुल मन नहीं है। जिद मत करो सिमरन, हमने कहा ना खाना खाना पड़ेगा। अरे सिमरन, गरिमा के कहने का मतलब ये है कि उसने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया है, थोड़ा खा लो, इसका भी मन रह जाएगा। खाओ खाओ। महाराज जी, हम पिछले कई दिनों से सिमरन के रक्त की आहुति दे रहे हैं, लेकिन पापा की तबीयत में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। थोड़ा सब्र करो गरिमा बेटी, ऊपर वाला अपनी भक्तों की मनोकामना पूरी करने से पहले उनका इम्तिहान लेता है। जाओ जाके और रक्त लेके आओ। आप यज्ञ शुरू कीजिए। ये सब क्या हो रहा है? जय, दीदी, आप सब हमारा हाथ काट रहे थे, हमारे हाथ से खून निकाल रहे थे, पर क्यों? तेरी कुंडली में आयुष योग है, तेरी खून की आहुति से हमारे पापा की लकवा की बीमारी ठीक हो जाएगी। दीदी, ये आप कैसे अंधविश्वास वाली बातें कर रही हैं? ये सब झूठ है। ये भी बहुत बड़ा ढोंगी है दीदी, आप कैसे बातें कर रहे हैं? जय, क्या हो गया है तुम्हें? चुप! हमारी साधना, हमारी तपस्या को ललकारने की हिम्मत मत कर। इस रक्तदान से हमने बहुत लोगों का जीवन बचाया है। दीदी, जय, ऐसे अंधविश्वास में आके आप लोग हमारे साथ बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। प्लीज ये सब मत कीजिए। और जय, तुम्हारे लिए हम अपना सब कुछ, अपने मम्मी पापा, अपना घर, सब कुछ छोड़कर आ गए, और तुम हमारे साथ ये कर रहे हो। मैं तेरी तरह नहीं, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ और उनकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दीदी प्लीज ये मत कीजिए, प्लीज दीदी, हमारा। रो मत, दो बच्चों को अपने बाप से मिलाकर पुण्य का काम ही तो करेगी। चल बैठ, आज यहीं पे तेरा रक्त निकाल के यहीं पे आहुति दूंगी। चल दीदी प्लीज हमें छोड़ दीजिए। दीदी प्लीज मुझे छोड़िए, आप क्या कर रही हैं? छोड़िए मुझे। जय, नहीं प्लीज, जय प्लीज, नहीं प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय च स्वाहा।
की मम्मी है ना? हाँ बेटा। सिमरन आजकल कहाँ है? उसने हमें बताया भी नहीं और शादी कर ली। हमने उसको कितने बार फोन करने की ट्राई की लेकिन वो कभी उठाती ही नहीं। देखो, हमें सिमरन के बारे में कोई बात नहीं करनी। लता चलो। सुने ना, सिमरन ने 1 महीने से फोन नहीं किया है, तो आपको मनाने के लिए जरूर फोन करती। कहीं ईशा सच तो नहीं कह रही? हमारी सिमरन मुसीबत में तो नहीं है? अगर वो घर से भागने की हिम्मत रख सकती है ना, तो हर मुसीबत को अकेले झेलने की हिम्मत भी रख सकती है। घर चलो। सुनिए, खाना लाए। खा लो ना। खिला दिया खाना? मैं कहाँ, खा ही नहीं रही, क्या करें? कोई बात नहीं, 2 दिन खाना नहीं खाएगी तो ब्लड बनना बंद थोड़ी हो जाएगा। हमारे पापा की जान बचाने के लिए शुक्रिया। दीदी जल्दी आइए, पापा जल्दी। बाबा, महाराज, ये पापा को क्या हो रहा है? हमने उनके लिए इतनी पूजा यज्ञ करवाई लेकिन उनकी तबीयत तो और भी बिगड़ती जा रही है। हमारी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बेटी। तुम्हारी पापा की जो बीमारी थी, हमने जो सोचा था उससे कई ज्यादा गंभीर है। अब रक्तदान से काम नहीं होगा। तो फिर हमें सिमरन की बलि चढ़ानी होगी। दीदी मैं पापा को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, आप सिमरन की बलि चढ़ाने की विधि शुरू कीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? जीजा जी, ये नहीं, मुझे नहीं जाना। आप लोग क्या कर रहे हैं? ये कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? मुझे छोड़िए। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज। दीदी ये सब क्या हो रहा है? ये कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? दीदी प्लीज प्लीज। लता जी, आप? गरिमा बेटा, सिमरन कैसी है? उसने बहुत दिनों से फोन नहीं किया है ना, तो सोचा मैंने। क्यों करेगी आपको फोन? अब वो जय की बीवी है। जो लोग जय की इज्जत नहीं करते, सिमरन उनसे बात नहीं करना चाहती। गरिमा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। जय को हम भी बहुत इज्जत देते हैं। तुम बस सिमरन को बुला दो प्लीज। वो इस वक्त घर पे नहीं है, मार्केट गई हुई है और हमें भी बाहर जाना है। आप प्लीज जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से। सिमरन, वैसे नहीं मानेंगे। सिमरन, 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 हाँ। बाहर आ जाओ तुम लोग। छोड़ो मुझे। ये आप कहाँ ले जा रहे हैं हमें? छोड़ दीजिए प्लीज। ये क्या किया आप लोगों ने मेरी मम्मी के साथ? मम्मी उठो, छोड़ो। आवाज बंद कर। मम्मी उठो प्लीज। मम्मी, तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की आज ये हालत है। तुम जाओ, जाके गाड़ी निकालो। नहीं, तुम बाद में देखेंगे।
लता, सिमरन, जय, कौन है अंदर? लता, लता, क्या हुआ? मोहन, हमारी सिमरन मुसीबत में है। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। अभी वक्त है बलि चढ़ाने का। नहीं दीदी, प्लीज प्लीज दीदी मत कीजिए। जीजा जी आप समझाइए ना दीदी को, प्लीज प्लीज मत कीजिए, छोड़ दीजिए। लो बेटी, अपने पापा का नाम लो और बलि चढ़ाओ। प्लीज दीदी, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करिए। जीजा जी आप प्लीज समझाइए ना दीदी को, प्लीज। नहीं नहीं रुको, हाथ नहीं लगाना मेरी बेटी को। बेटा, बेटा, पापा। परंपराएं और रीति रिवाज हमारे समाज में सदियों से चले आ रहे हैं, जिन पर लोग एक विश्वास के साथ अमल करते हैं, लेकिन इनके नाम पर समाज में अंधविश्वास भी पलता है। दुनिया में कोई अमर नहीं है, हर किसी का एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना तय है। जब माँ बाप का साया बच्चों के सर से उठ जाता है या वो किसी लाइलाज बीमारी के शिकार हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन जरूरी यह है कि हम हकीकत को अपनाएं, ना कि ऐसी अंधविश्वास वाली बातों को। और चाहे हालात कितने भी बुरे और पेचीदा क्यों ना हो, अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला ना ले। सिमरन गरिमा और जय की बातों में बहकर अपना परिवार छोड़कर यहाँ आई, और यहाँ उसके साथ जो हुआ वो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप किसी पर विश्वास मत कीजिए, विश्वास कीजिए, लेकिन किसी पर अंधविश्वास ना करें। अलर्ट रहकर ही जुर्म से बचा जा सकता है। हर तरह के अंधविश्वास से बचने की सलाह देते हुए अब मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड से विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।